दोस्तों, अगर आपके पोर्टफोलियो में HDFC बैंक का शेयर है या आप इसमें नई पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं तो रुकिए। आज HDFC बैंक के शेयरों में लगभग 2.5% की बड़ी गिरावट देखी गई है और इस गिरावट के पीछे कोई मामूली वजह नहीं है, बल्कि बैंक के अंदर हुआ 45 करोड़ रुपए का एक बड़ा स्कैम या गड़बड़ी है जो एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के सामने आई है। आखिर क्या है यह पूरी खबर और क्यों पूर्व चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा, चलिए पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी कहानी को 3 बड़े पॉइंट में समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, HDFC बैंक की एक आंतरिक सतर्कता जांच में पता चला है कि महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के डिपॉजिट पर मिलने वाला 45 करोड़ रुपए के ब्याज के भुगतान में बड़ी हेराफेरी की गई है। पॉइंट नंबर 2, गड़बड़ी का तरीका। कायदे से यह ब्याज का पैसा सीधे MSRDC के अकाउंट में जाना चाहिए था, लेकिन बैंक के कुछ अधिकारियों ने इसे सीधे भेजने के बजाय अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जरिए रूट किया और लोकल वेंडर्स को देकर इसे सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के खर्च के रूप में दिखा दिया। तीसरा बड़ा पॉइंट है अफसरों पर गाज। इस ऑडिट रिपोर्ट के सामने आते ही बैंक के पूर्व चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने यह कहते हुए अचानक इस्तीफा दे दिया कि बैंक के तौर तरीके उनके नैतिक मूल्यों से मेल नहीं खा रहे हैं। यही नहीं, इस जांच में बैंक के मौजूद MD और CEO शशिधर जगदीशन समेत कई बड़े अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है। दोस्तों, बाजार में जब भी कॉरपोरेट गवर्नर या मैनेजमेंट की ऐसी कमियां सामने आती है तो इन्वेस्टर्स का भरोसा डगमगाता है और HDFC बैंक का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो शेयर पहले से ही दबाव में है। पिछले 3 महीने में यह करीब 14% टूट चुका है और इस साल अब तक इसमें 23% से ज्यादा की कमजोरी आ चुकी है। आज की इस खबर ने जलती आग में घी का काम किया। तो फंडामेंटली तो खबर काफी नेगेटिव है, लेकिन एक स्विंग ट्रेडर और इन्वेस्टर के तौर पर हमें भावनाओं में नहीं बहना है। हमें देखना है कि चार्ट का सच क्या। यह गिरावट किसी मेजर सपोर्ट लेवल के पास रुक रही है? क्या यहाँ से कोई बाउंस बैक आ सकता है या फिर शेयर अभी और नीचे गिरेगा? चलिए सीधे चलते हैं स्क्रीन पर और करते हैं HDFC बैंक का विस्तारित टेक्निकल एनालिसिस। देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस चार्ट पैटर्न करो। आ गए हम लोग HDFC बैंक के चार्ट पर। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसमें बाय सेल करें। अगर आप करना चाहते हैं तो आप खुद से एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए आज निकालते हैं मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और हम देखेंगे कि हमें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कहां से क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता देता हूं आप सबको। मेरा स्ट्रैटेजी है 1 डे के टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना, ट्रेंड पता करना और 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हमें एंट्री प्लान करने का। तो सिंपल सा स्ट्रैटेजी है और बहुत मज़ा आएगा। देखिए अंत तक ये वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालेंगे तो हमें ट्रेंड पता करना है कि आखिर ट्रेंड कौन सा है। तो ट्रेंड पता करने के लिए मैं सिंबल ड्रॉ करने के लिए मैं बेसिकली लाइन चार्ट का इस्तेमाल करता हूँ। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेंड पता करना है तो मुझे एक चीज़ यहाँ से
और तो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता कर हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कैंडल पर। तो दोस्तों ये है चार्ट, और चार्ट पर हमें दिख रहा है कि हमें थोड़ा थोड़ा करके अप ट्रेंड के मूव में आते हुए दिख रहा है। तो हम मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया, तो हमारा हो गया सपोर्ट और ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अपने स्ट्रैटेजी के मुताबिक 1 घंटे का टाइम फ्रेम मैं सेलेक्ट करता हूँ और निकालते हैं हम लोग एक इम्पोर्टेंस एरिया जहाँ से हम बाय कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा कैंडल बना है। ठीक है, इस एरिया में अगर इसी तरह से इस एरिया में जैसे कि ये डोजी बना है, अब यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना है। ठीक है, बुलिश से ये लेवल अगर यहाँ से सस्टेन करता है तो हमें इस लेवल में बाय कर सकते हैं। यानी अगर हम 750-55 का लेवल हमें एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रहा है अगर इस लेवल को कैरी करेगा मार्केट तो। ठीक है, और हमारा एसएल रहेगा 747-45 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और हमारा टारगेट रहेगा फर्स्ट टारगेट 790। ये हमारा लेवल निकल के आया है। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस। आपको यह कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कोई और लेवल्स दिख रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।